वृक्ष से नीचे बैठा और गुरु सुखदेव जी की आयु मात्र 16 साल की थी। पर वो राजा सब संत ऋषि ब्रह्मवेताओं को वानप्रस्थियों का दर्शन करता करता एक 16 साल की उम्र वाले के श्री चरण में बैठ गया था और चरणों में गिर करके कहा, गुरुदेव, संतों का, महंतों का दर्शन बहुत मिला है, लेकिन आज आप संत सतगुरु भगवान सुखदेव जी 16 साल की उम्र के चरणों में जब प्रणाम किया तो इस 3.5 मंजिल मकान में जो आग लग रही थी, आज वो आग आपके दर्शन करने से समाप्त हो गई। इसलिए गुरुदेव, आज मैं आपसे करवत्र नम्र निवेदन इसी बात का करूं कि इस पामर जीव को इस अनी के यम और यम रे दूत पकड़ ले। कृपा करना, ब्रह्म या पर ब्रह्म के सानिध्य में ही ये आत्मा समर्पण हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं तो मैंने लाखों के बोल सुने सांवरिया तेरे लिए, 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 श्याम तेरे लिए, राम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, राम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, राम तेरे लिए, हो श्याम तेरे लिए, राम तेरे लिए। मैंने दुनिया के ताने सुने तेरे लिए, मैंने दुनिया के ताने सुने सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बहाने सुने सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के ताने सुने सांवरिया तेरे लिए। लाखों के बोली सुने सांवरिया तेरे लिए, सतगुरु भगवान की जय। एक आसन, एक आसना में बैठे थे राजघराने का मालिक और गुरु सुखदेव जी ने कहा, राजन, हाँ, आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हो, तो केवल भजन करो। और भागवत कथा का यही एक आनंद है जीवन में कि घर मिला, परिवार मिला, अमीरी मिली,
गरीबी मिली, यश मिला, अपयश मिला, इन सब में इस जीवन को निर्वाह करने वाले और करना भी चाहिए, पर इन सब से निकल करके थोड़ा समय भगवान के नाम का भजन कर लो, यही हमारी आत्मा के साथ जाएगा। बाकी ये परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा यहाँ की यहाँ एक दिन तरी रह जाएगी। जो लोग धन के, पद के अभिमान में धर्म नजर नहीं आ रहा है, उन लोगों से एक ही बात कहो कि कभी समय मिले तो एक चक्कर शमशान की में पड़ी राख का ढेर देख करके घर चले आना। पता लग जाएगा एक दिन राख का ढेर बन जाएगा। ये गाड़ी घोड़े अंगले बंगले आड़े लाड़े सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, कोई भी साथ चलने वाला नहीं। एक चक्कर निकाल ले खाली शमशान में जा करके, कि मरे हुए जले हुए की राख का ढेर देख ले, अकल आ जाएगी कि यहाँ कुछ भी नहीं। एक दिन इसी राख, इस शरीर की राख बन जाएगी और इस संसार में जो भी है एक दिन सब यहाँ का धरा रह जाएगा। परीक्षित महाराज गुरु सुखदेव जी के श्री चरण कमल में गिरे और उनसे कहा, गुरुदेव हाँ, अब तो केवल संसार में संसार बनाने वाले का ही सानिध्य चाहिए, बाकी संसार तो असार है, कोई सार वाली बात। यही तो भागवत कथा का एक सार है और इसी सार को 252 भक्तों ने निकाला था। चाहे वो ध्रुव प्रहलाद हो, हरिश्चंद्र हो, अम्बरीश हो, राजा भरत हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, मलुकदास हो, रेदास हो, मीरा, कर्मा, सेजो, जनक, ये 252 भक्तों की कथा है हमारे सनातन धर्म। और इन 252 भक्तों ने इन सब के ऊपर निगाह डाली संसार में, और एक निगाह डालने के बाद इस मन को यहाँ से मोड़ लिया था कि अब कोई सार नहीं है। कृष्ण वर्णन में जाए तो 16 सहस्त्र हजार गोपियों ने अपना मुख मोड़ लिया था। कर्माबाई ने अपना परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा, समाज सबको छोड़ दिया था कि कोई सार नहीं है। क्यों? अबे नींद नहीं आवे वन आनंद आवे, नींद नहीं आवे मने आनंद आवे, नींद नहीं आवे मने आनंद आवे, नींद नहीं आवे मने आनंद आवे, हरि से मिलन मारो जियो घबरावे, अरे हरि से मिलने मारो जियो घबरावे, हरि से मिलन मारो जीव घबरावे, ओ हरि से मिलने मारो जियो घबरावे, तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे माँ, मैं तो भागी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे माँ, मैं तो भागी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे माँ, ओ सपना में आयो सांवरिया, ओ मरे सपना में आयो सांवरियो, हमारा सपना में आयो सांवरियो, हे मरे सपना में आयो सांवरियो।
सपना में आयो सावरियो। खाणो नहीं भावे मने पीणो नहीं भावे। हे खाणो नहीं भावे मने पीणो नहीं भावे। खाणो नहीं भावे मारे पीणो नहीं भावे। खाणो नहीं भावे मने पीणो नहीं भावे। राची रचैयो मन घणो रे लुबाड़े। राची रचैयो मने घणो रे लुभावे। बंसीरो बजैयो मन घणो ललचावे। बंसीरो बजैयो मने घणो रे लुभावे। थोड़ी मांगी मंदरिया में जावे माए। तो थोड़ी मांगी मंदरिया में जाऊं है माँ। सपना में आयो सावरियो। हमारे सपना में आयो सावरियो। सपना में आयो सावरियो। सपना में आयो सावरियो। प्रेरणा ऐसी भगवान की। आत्मा का धन, भगवान का दर्शन, भगवान का पूजन, भगवान का व्रत, ये इस आत्मा का परम धन है साहब। शरीर का श्रृंगार करते हैं, कपड़े अच्छे पहनना, घर पे मेकअप नहीं हो तो ब्यूटी पार्लर वाले को पकड़ लेना, क्योंकि श्रृंगार चाहिए। ये शरीर का है, और शरीर के लिए जब इतना श्रृंगार है तो इस आत्मा के लिए भी तो कोई श्रृंगार चाहिए। बच्चा अच्छे नंबर से फर्स्ट में पास हो जाए तो परिवार वाले उस दिन मिठाई बांटते, सब लड्डू खिलाते। बच्चा अच्छे नंबर से पास, बच्चा अच्छी सर्विस में, अच्छे पोस्ट में, अच्छी कंपनी में पहुंच गया तो लड्डू खिला, बेटा एक लड्डू और खा ले। ये तो बेटे ने अच्छा काम कर लिया और बेटे ने नहीं किया, ये पुरवला पुण्य था, माँ बाप का आशीर्वाद था, परिवार का आशीर्वाद था, जीव आत्मा का करोड़ों करोड़ों जन्म से आशीर्वाद था। अच्छी पोस्ट पहुंच गया साहब, परिवार खुश होता है। होए जिस दिन जीव आत्मा अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुंचेगा उस दिन परमात्मा भी कर्म ठोक लेगा कि किस जीव को मैंने शरीर, मनुष्य शरीर का ढांचा देकर के विदा कर दिया। और ये गया था उस दिन, ऐसे ही इसे मिठाई दी थी, लेकिन ये आया नरक में जा रहा है। उस दिन परमात्मा रोएगा सब इस आत्मा को देख करके। और पूछवा वाला ने मीरा कमाई ने लाई, कर्मा कमा करके लाई, शबरी कमा करके लाई, ध्रुव प्रहलाद कमाई ने लायो, और तम बेरसिया वाला कई लाया कि ना क्यों मीरा रे दूध रो धंधो थो,
कर्मारे सोना चांदी रो धंधो थो और हमारे तो कोयला धंधो कितने को मिले कोयला रा धंधा में कई मले काला हाथ। इसके अलावा और क्या मिलना लगा हुआ पंडाज, दुकान फैक्ट्री धंधा ऑफिस धन पद प्रतिष्ठा ये सब कोयला का धंधा समझ लेना। यहाँ तो संतों ने कहा है कि कर लिया सो काम और भज लिया सो, ये दो चीज हमारे काम की है। एक तो शरीर में ताकत है, आप मंदिर चले जाओ, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, शिव जी का हो, माता जी का हो, देवी जी का हो, कोई भी देवी देवता का हो, देवी स्थान चले जाओ, क्या होता है इससे? 24 घंटे में जाने अनजाने में जो पाप किया है उसे भगवान ले लेता है और मंदिर वाला आपको पुण्य दे देता है। क्या देता है मंदिर वाला? आप शाम को कथा से जब अपने घर जाओ तो परिवार वाले से कहना कि आप हमारा पाप ले रहे हो। हम रोटी बनाए तो ले लो, चाय बनाए तो ले लो, सब्जी बनाए तो ले लो, नाश्ता बनाए तो ले लो, तो पाप। तो परिवार वाले भी यही कहेंगे आपसे कि करेगा सो। प्रैक्टिकल तो करना घर जाकर के, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, अपना बेटा हो, अपनी बहू हो, अपना आती नाती जो भी ये खिचड़ी है ना, इन सब खिचड़ी में बैठ करके पकाना इनको कि बेटा बहू चाबी ले ली, अच्छी साड़ी ले ली, अच्छा 500 का नोट ले लिया, पाप भी तो ले। देखिए क्या जवाब मिले। तो तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना है, कोई भी यहाँ लेने वाला। और अपना पाप काटने के लिए पहला नियम है अपना कि किसी देवी जी के देवताओं के मंदिर में धोख कर लो आप। क्या होगा उससे? अपना पाप मंदिर वाला ले। क्या लेता मंदिर वाला? और आपको क्या दे बदले में? पुण्य, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मंदिर वाला दे सकता, भगवान दे सकता। और ये क्या है? जैसे इस शरीर पर अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छी बिंदी, अच्छे पाउडर, लाली, लिपस्टिक भी अच्छा वाला चाहिए, नोकल नहीं चले, क्योंकि शरीर का श्रृंगार है, शरीर बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाली देखेगा तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, ये कोई मेकअप किया, ये कोई साड़ी पहनी। इस शरीर पर कोई गंदा कपड़ा दाग लग जाए, 4 जने टोक दे अच्छी पहन क्या, एक सासू बहू को टोक दे अच्छी पहन क्या, एक बहू सासू से बोल दे अच्छी पहनो, ये क्या है? तो बोलो इस जीव आत्मा के लिए भी तो कुछ करना है। शरीर के लिए जब इतना कर चुके हैं अपन, तो आत्मा के लिए? आत्मा का श्रृंगार क्या है? देव दर्शन। क्या है ये? इस शरीर का जैसे कपड़े से श्रृंगार करते हो, मैचिंग मैचिंग बहुत ढंग से सजाते हो कि नहीं ब्लाउज ये नहीं चलेगा, क्यों? मैच नहीं कर रहा। एक ब्लाउज साड़ी पर मैच नहीं करे तो बोलो आत्मा के साथ धोखाधड़ी मैच करेगी? छल कपट मैच करेगा? अंदाज इतने से अनुभव कर लो आप, बड़ी बड़ी बात नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा बड़ी करने में तो लोग पागल कह देंगे, साहब के पागल है तो। छोटी बात करो, छोटा बन करके रहो, संसार में हमेशा विजय होती है आपकी। एक कलर ब्लाउज का साड़ी से मैच नहीं करे, बहू छीन करके फेंक देती है और अपनी सासू से कहती है ये नहीं ये कलर लो, क्यों? ये मैच करना है।
देव दर्शन, तीर्थ यात्रा जाना, इस आत्मा का ये मैचिंग कलर है। आप समझ लो, आत्मा का श्रृंगार है। जैसे कपड़े शरीर का श्रृंगार है, इसी आत्मा का श्रृंगार केवल दर्शन, पूजा, तीर्थ यात्रा, सेवा, ये एक आत्मा का श्रृंगार है। अब रहा सवाल आत्मा के भोजन का, तो 10 मिनट हमने कल भी ये चर्चा करी आप बहनों से कि 10 मिनट माला लेकर के भगवान का भजन करो, ये आत्मा का भोजन है। क्या है आत्मा का भोजन? क्या है? केवल भगवान का भजन। 10 मिनट कर लो आप, घंटे 2 घंटे मत बैठना, नहीं तो लोग घर में नहीं रहने देगा, बहू घर में नहीं रहने देगा, पति बाहर कर देगा, बाहर जा कहीं अंदर बैठ जा। 10 मिनट का। और यही बात तो करी है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएगा भगवान, कैसे आएगा मेरो राम। हमने आंगन नहीं बुवारा, हमने आंगन नहीं बुवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे घनश्याम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुवारा, हमने आंगन नहीं बुवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आवेगा भगवान, कैसे आएगा मेरो राम। हमने आंगन नहीं बुवारा, हमने आंगन नहीं बुवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे घनश्याम। श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रेरणा ऐसी, भगवान का भजन, दर्शन, सेवा, सत्संग, ये केवल श्रृंगार है इस आत्मा का। और भगवान का 10 मिनट भजन कर लो आप, ये आत्मा का एक भोजन समझ लेना आप अपनी भाषा में। शरीर को जब सब कुछ चाहिए तो क्या आत्मा को नहीं चाहता होगा? और ये शरीर पर सब कुछ किया, ये यहाँ का करा धरा है, साथ में जाने वाला नहीं है। पर ये 10 मिनट की सेवा, जीवन में सत्कर्म किया है, ये हम जहां जाएंगे साथ में चले। ये तो आप देखो, एक चीज और बता रहे हैं, आपका अनुभव अपने परिवार की कथा कर रहे हैं आपसे कि कोई परिवार इतना गरीब रहता है कि खाने में, पीने में, रहने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पर योग संयोग से कोई बहू ऐसी आ गई घर में, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, और बहू के आते ही घर का विकास होना शुरू हो गया। अब उस बहू की देन नहीं है, इस आत्मा की कमाई लेकर के बहू अच्छे समय से घर में आ गई।
अनुभव करना बेरसिया वाले, हम तो 7 महीने तक अनुभव ज लेते रहते हैं और फिर कथा में उसको सेटअप कर देते हैं। कोई बहू ऐसी आ जाती है कि गरीब परिवार से उसको अमीरी में ला करके बिठा देती है। कोई बहू को बच्चा या बेटी या बेटा ऐसा पैदा हो गया कि उस परिवार को गरीबी से अमीरी तक ले जाता है। ये उसका पुण्य है, ये पुण्य है। और गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कथा श्रवण कराई है, पुण्यशम फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वई मानव। ऐसा पांव पड़ जाता है किसी के घर में, ऐसे बेटे का, ऐसी बेटी का, ऐसे बहू का, ऐसे माता पिता का, उस घर का पाप पांव पड़ने से ही खत्म हो जाते, क्योंकि उसके अंदर पुण्य भरा हुआ है। और कोई कोई का पांव फेरा ऐसा हो जो बंटा ढाल कर दे साहब, बंटा ढाल कर दे साहब। पर उस जीव को दोष मत देना, इसका पूर्वले जन्म का पाप है, जिसका पापी का पांव फेरा आपके घर में हो गया, इसलिए घर की श्री चली गई। करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य लेकर के ये आत्मा आती है। और यहाँ आकर के भी अगर सत्कर्म कर लिया आपने तो 3:30 बजे बात तैयारी कर लेना। गोपाल कृष्ण भगवान की प्रेरणा यही है। कर्मा, शबरी, करमेठी, सेजू जनक, तुकाराम, नरसिंह मेहता, आप भली हिरण्यकश्यप की कथा को ले लो, घर में बेटा सुपात्र पैदा हो गया। पिता धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, यही तो रोना रो रहे हैं हम कि बिना माला से शरीर अच्छा नहीं लगे। अब ये शरीर अच्छा लगे नहीं लगे, पर हमारी आत्मा का क्या होगा, यही तो रोना रो रहे हैं। इस माला की जरूरत नहीं है अपने को तो उस माला की जरूरत है। और वो माला हो गई, इन मालाओं की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माल और माला तो यहाँ के श्रृंगार हैं। और ये माल माला में नहीं रोना अपने को, तो अपने तो उसमें उसके उस भजन में माल में रोना है। उसको निकाल करके दे दे, बस न्याल हो जाएंगे हम, और कुछ भी नहीं चाहिए। और वही बात कही है मीरा कर्मा ने, ओढ़े चुनर में तो गई सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो गई सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो आएगी सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो गई सत्संग में, सांवरिये भी गोई मारे गेरा गेरा रंग में, सांवरिया भी गोई माने गेरा रंग में, सांवरिये भी गोई मारे गेरा गेरा रंग में, सांवरिया भी गोई माने गेरा गेरा रंग में, ओढ़ चुनर में तो आएगी सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो आ गई सत्संग में, ओढ़ चुनर में तो गई थी सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो गई थी सत्संग में, सांवरिया भी गोई मारे गेरा गेरा रंग में, ओ सांवरिया भी गोई मारे गेरा गेरा रंग में, सांवरिया भी गोई
ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में। हे सावलिया भी गोई माने गेरा गेरा रंग में। संतरी संगत में वेद व्यास जी विराजा। संतरी संगति में वेद व्यास जी विराजा। संतरी संगत में वेद व्यास जी विराजा। संतरी संगति में वेद व्यास जी विराजा। कर कर दर्शन हो गई रे मगन में। कारी कारी दर्शन हो गई रे मगन में। सांवरिये भी कोई मारे घेरा घेरा रंग में। हे सांवरिया भी कोई माने गेरा गेरा रंग में। सांवरिये भी कोई मारे घेरा घेरा रंग में। ओ सांवरिया भी कोई माने गेरा गेरा रंग में। ओढ़े चुनर में तो आएगी सत्संग में। ओढ़े चुनर में तो आएगी सत्संग में। और सांवरिये भी कोई मारे घेरा घेरा रंग में। हे सांवरिया भी कोई माने गेरा गेरा रंग में। ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में। ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में। ओ सांवरिया भी कोई माने गेरा गेरा रंग में। सांवरिया भी कोई माने गेरा गेरा रंग में। संतरी संगत में सहेलियां विराजे। संतरी संगति में सहेलिया विराजे। संतरी संगत में सहेलियां विराजे। संतरी संगति में ही सहेलिया विराजे। गाई गाई हरि गुण हो गई रे मगन में। ओ गाई गाई हरि गुणे हो गई रे मगन में। गाई गाई हरि गुण हो गई रे मगन में। हे गाई गाई हरि गुणे हो गई रे मगन में। और सांवरिये भी कोई मारे घेरा
मन गहरा